नमस्कार, मैं वकार न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सीसीएल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब हम उस बिंदु आवेश के अलावा ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनके कारण विद्युत विभव क्या होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण, मैंने कहा ना बहुत सारे बिंदु, तो वो एक निकाय बन गई। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो सिंपल सा है, एक कोई आवेश है जिसको हमने बोल दिया Q। अब इसको Q नोट बोल दिया। अब इसका अराउंड बहुत सारे आवेश है। एक ये आवेश हो गया, इस पर विद्युत विभव हो जाएगा। अब इसमें इस तरीके से हम यहाँ पर ये Q नोट हो गया, ये Q1 हो गया, ऐसे यहाँ पर Q2 हो गया, ऐसे यहाँ पर Q3 हो गया, ऐसे करके यहाँ लास्ट में Qn हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें फर्स्ट के लिए तो V1 क्या हो जाएगा, KQ/R1। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है R1, यहाँ क्या है R2, यहाँ क्या है R3 और यहाँ क्या हो जाएगा Rn। तो KQ/R1। सिमिलरली अगर हम V2 कैलकुलेट करें तो KQ1 और यहाँ पे Q2/R2। सिमिलरली अगर हम V3 की बात करें तो क्या हो जाएगा KQ3/R3। तो यहाँ तक हम n तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा Vn = KQn/Rn। क्लियर। अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं। तो अपना इस प्रिंसिपल का हमें पता है कि लिखे हम सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था, जहां पर जो भी जितने आवेश है उन सब का अलजेब्रिक सम, मतलब उन सब का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो कुल होता है वो सबके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V = V1 + V2 + डैश 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 प्लस Vn। अगर ये सारे वैल्यूज को हम रखते हैं यहाँ पर तो हम V को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, KQ1/R1 + KQ2/R2 + KQ3/R3 + डैश 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 प्लस KQn/Rn। अब यहाँ से जो कॉमन है, K कॉमन है तो ले लो। कॉमन Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 + डैश 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 प्लस Qn/Rn। और इसको अपन एक सिंपल स्टेप में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, V = K और समेशन और I1 to लेके n QI/RI। ये क्या हो गया, आपका टोटल विभव हो गया, कुल विभव आ गया। किसके कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव क्या आ गया, KI = 1 और समेशन n QI। अब ये जो INN है इसका मतलब है कि 1 से लेके कहां तक, n तक। 1 से लेके कहां तक है, ये n तक है। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। लिख देना, उपरोक्त समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव को प्रदर्शित करती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसके लिए हम बात करें तो वो है विद्युत द्विध्रुव। हमने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होगा उसको देखते हैं ध्यान से। बहुत शानदार है, बहुत इजी सा टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या होगा, देखो ये कोई हमारे पास, हम लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव, ठीक है। देखो यहां ध्यान से, सिंपल सा है। क्या है, ये हमारे पास कोई आवेश है -Q और ये कोई आवेश अपने पास +Q। और ऐसा जो अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो किसका होता है, विद्युत द्विध्रुव का होता है, जिसका एक माइनस में आवेश हो तो दूसरा धनात्मक हो और परिमाण में दोनों क्या हो, एक समान हो। ठीक है, इनके बीच की दूरी को हम बोलते हैं ट्वाइस है। क्या बोलते हैं, ट्वाइस है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसको ट्वाइस है। और O इसमें सेंटर पॉइंट है। अब यहां से यहां तक इसकी दूरी क्या हो गई, A
और जो बची हुई दूरी है वो भी क्या हो जाती है आपकी स्मॉल a हो जाती है। ठीक है, अब यहां से कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु हमने P लिया यहाँ पर, ये कोई बिंदु P स्थित है। अगर हम इससे बात करें तो ये यहाँ से r डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो यहां से इसको मान लेते हैं हम r2 और इससे मान लेते हैं हम इसको r1। क्लियर, माइनस क्यू से तो हो गया r1 दूरी और यहां से क्या हो गई r2 दूरी। अब देखो अगर हमें r1 r2 निकालना हो तो इस तरीके से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो यहां से हम अभिलंब डालेंगे और यहां से जहां अभिलंब डालेंगे तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। क्या बन गया 90 डिग्री का। इसका मतलब अब यहां से अगर ये a है और यहाँ एंगल क्या बन रहा है थीटा बन रहा है, यहाँ एंगल क्या बन रहा है थीटा बन रहा है। अगर ये एंगल आपका थीटा बन रहा है तो यहाँ से a थीटा के साथ क्या बना लेगा a cos थीटा, तो ये वाला टर्म्स क्या आ गया अपना a cos थीटा। अगर ये थीटा बन रहा है तो इसको भी ले जाते हैं भाई, इसका भी तो 90 चाहिए अपने को, तो इसका भी 90 यहाँ बन गया। ठीक है, इसका 90 अपन ने यहाँ बना दिया, तो ये भी एंगल क्या हो गया 90। अगर ये a है तो इसके साथ जो एंगल थीटा है वो थीटा, एकांतर कोण है, अगर ये a है तो ये क्या बन जाएगा a cos थीटा। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है अगर हम इसको a बात करें तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचती है r माइनस a cos थीटा, मतलब ये बची हुई दूरी क्या बचती है r माइनस a और ये होती है r प्लस a cos थीटा। ठीक है, और जो ये दूरी होगी वो किसके बराबर होगी r2 के बराबर होगी, ये वाली दूरी होगी जो किसके बराबर होगी r1 की, क्योंकि ये दोनों क्या है एक इसका 90 डिग्री कोण है। ठीक है, उस बिहाफ पे अपन इसका कह सकते हैं कि ये दूरी किस तरीके से। अब ये डायग्राम अगर आपको समझ गया हो तो सिंपल सा है, आप तो लिखना प्लस q आवेश के कारण विद्युत विभव कौन से बिंदु पर P बिंदु पर। तो क्या होगा देखो भाई, अगर P बिंदु पर बात करें तो VP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KQ अपॉन R2, समीकरण नंबर 1। ये तो प्लस Q के कारण है, यहां पर ऐसे लिख लो प्लस Q। ठीक है, अब सिमिलरली किसके कारण माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव किस पर बिंदु P पर, तो क्या हो जाएगा V माइनस क्यू इक्वल्स टू KQ अपॉन R1, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस क्यू है तो माइनस क्यू आ जाएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर क्या बन गई 2। अब हम निकालें यहाँ पे परिणामी, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें क्या परिणामी, तो यहाँ पे परिणामी विद्युत विभव तो परिणामी विद्युत विभव की बात करें तो VP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो यहाँ पे VP इक्वल्स टू क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ लिख देना समीकरण 1, 2 व 3 से। तो VP इक्वल्स टू KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। मैंने इनका यहाँ पे उपयोग कर लिया है भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को रखा, तो यहाँ से VP इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं क्या K कॉमन, KQ दोनों में कॉमन, तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे बात करें तो VP इक्वल्स टू KQ और यहाँ क्या हो जाएगा R1 R2, अगर R2 का R1 भाग तो R1 माइनस अगर R1 दोगे तो R2। ठीक है, सिंपल सा है, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हमें यहाँ पे दो चीज निकालनी है, एक तो निकालना है R1 और दूसरा निकालना है R2, और वो दोनों डायग्राम से। तो R1 निकालना है तो R1 इसके बराबर होगा, मतलब जितनी दूरी यहां से लेके यहां तक है, मतलब A बिंदु दे दो और इसको B, जितनी A से P डिस्टेंस है ना उतनी ही यहाँ पे इसको O दे दो, इसको C दे दो और इसको दे दो D। ठीक है, जितनी डिस्टेंस A से P है उतनी ही डिस्टेंस होगी P से D। इसका मतलब अगर O तक यहां से दूरी R है और ये बचा हुआ क्या है A cos थीटा, तो क्या हो जाएगा R प्लस A cos थीटा। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप इतना ध्यान रखना इसके अंदर, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो यहां से ये आ गया, और R2 के अगर हम निकालें तो R2 हो जाएगा भाई R माइनस A cos थीटा, A cos थीटा। अब इन दोनों को उपयोग करना है अपने को, इन दोनों को उपयोग करना है, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो अब VP तो क्या हो जाएगा VP इक्वल्स टू KQ और R1 की वैल्यू रखो भाई R प्लस
ए कॉस थीटा और माइनस आर क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन यहां पे क्या बचेगा आर प्लस ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं भी दिख रहा हो तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ लिखना, ठीक है। तो अब ये हटा देता हूं मैं, इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैं वापस लिखना स्टार्ट करूंगा। बहुत इजी सा है, ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखना। तो मैं उसको वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा वीपी इक्वल्स टू के क्यू कॉमन और क्या बचता है आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ये प्लस है माइनस सॉरी माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, क्लियर, अपॉन अगर हम इसकी बात करें आगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय आर माइनस ए कॉस थीटा, क्लियर। अब यहां से इनको ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बचता है वीपी इक्वल्स टू के क्यू, तो ओपन किया तो आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा अपॉन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो क्या बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब यहां से देखो आर से आर कैंसिल, तो क्या बचता है वीपी इक्वल्स टू के क्यू और ये ए कॉस थीटा टू ए कॉस थीटा अपॉन क्या बचता है। अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है ना वो बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में आर कंपैरिजन में, तो ए अप्रोक्स क्या हो जाएगा 0। अगर ए को अपन 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे ओनली क्या बचता है आर स्क्वायर, ठीक है। इसी टर्म्स को हम आगे बात करते हैं। तो लास्ट में जो स्पेस है अपने पास छोटी क्वेश्चन है तो हम लास्ट में यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इसके बाद वीपी इक्वल्स टू के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये के क्यू डॉट 2a का अपन क्या लिख सकते हैं p, तो क्या हो जाएगा वीपी इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ही बचता है, ये आपका क्या जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि विद्युत विभव किसके कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण विद्युत द्विध्रुव कारण अपन ने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे वीपी कैलकुलेट किया है। इसी भी यहाँ पे अपन यहाँ पे कंडीशन रख सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट में थीटा इक्वल्स टू क्या रखोगे 0 डिग्री, कंडीशन सेकंड में थीटा इक्वल्स टू क्या रखोगे 90 और कंडीशन थर्ड में थीटा इक्वल्स टू 180। अगर cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करने के बाद आप किसका मान निकाल सकते हो, यहाँ पर वीपी का मान निकाल सकते हो। वीपी क्या है यहाँ पर विद्युत विभव, किस पर किसके कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट में ये डायरेक्शन आता है। इसके यहाँ पे हम यहाँ पर जो अपना कंप्लीटली पार्ट है अगर हम बात करें तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि सर यहाँ पे अपना कि यहाँ पे v और r के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहें, बाकी तो सारा कांस्टेंट है। अगर v और r के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो अगर ये अपना हो जाता है v और ये क्या हो जाता है r, तो ये ग्राफ क्योंकि v प्रोपोर्शनल क्या है 1/r², तो ग्राफ बन जाएगा आपका ये। तो आपका ग्राफ भी यहाँ से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। हमारे जो ये लास्ट टॉपिक है वीपी इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले भी पढ़ा है, वो कंक्लूजन क्या निकलते हैं देखो ध्यान से। बहुत इजी से है कंक्लूजन, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली वहां से अपन बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो कैसे होंगे यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, वो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। और क्या होते हैं देखो भाई, हमने यहाँ पे पढ़ा है वीपी, ये तो विभव है, और ईपी पढ़ा था हमने यहाँ पर, वो था केपी अपॉन आर क्यू, यही था ना। अब यहां से अगर अपन बात करें और हमने यहाँ पे ये भी स्टडी किया था कि ईपी इक्वल्स टू क्या होता है केपी अपॉन आर क्यूब, ये तो कब था एक्सीएल पर। और अगर इक्वेटोरियल पे भी स्टडी किया था इसको, इक्वेटोरियल पे क्या स्टडी किया था 2kp अपॉन आर क्यूब। एक्सीएल पे क्या किया था 2kp अपॉन आर क्यूब क्या था ना भाई ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो इनमें दो रिलेशन निकलते हैं। ये तो एक्सीएल पर क्या होता है, अगर यहाँ पर एक्सीएल लेते हैं, इसको नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ, तो एक्सीएल पर आ गया। तो एक्सीएल पे तो ये होता है, यहाँ पर एक्सीएल पे cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा Vp इक्वल्स टू kp अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर, ये तो यहाँ हो जाएगा। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल पे इंटेंसिटी तो ये होती है, लेकिन Vp क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों भाई,
क्योंकि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 और थीटा इक्वल्स टू 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वहां सारा 0 हो जाएगा, तो Vp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये बनती है कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि जो विद्युत विभव है वो किस पर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब अक्षीय निरक्षीय पर, एक विद्युत विभव निरक्षीय पे शून्य होता है जबकि विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, दूसरी कंडीशन बताता हूं। एक कंडीशन तो ये बन गई जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई। अब दूसरी कंडीशन ध्यान से देखना। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जो यहाँ पे विद्युत विभव है वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग के। तो यहाँ पर विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स स्टडी किया था। ये आप अपने नोट्स में जब भी आप नीचे पढ़ो तो इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले, जो अगला है हमारा वो है समविभव पृष्ठ। अगला जो टॉपिक है अपना वो है समविभव पृष्ठ। कि समविभव पृष्ठ क्या होता है उसको हम यहाँ से ध्यान से समझेंगे। तो समविभव का मतलब होता है जहां विभव का मान समान हो। सम का मतलब समान, और विभव आप जानते हो, अभी पढ़ चुके हैं अपन पर्टिकुलर, बहुत बार स्टडी कर लिया है हमने विभव को, कि वर्क डन जो होता है, जो कार्य होता है किसी आवेश को लाने में, उसको अपन क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे सम विभव पृष्ठ की। तो सम विभव पृष्ठ, तो हम बात कर रहे थे सम विभव पृष्ठ। तो सम विभव का मतलब होता है पोटेंशियल, तो अपन पढ़ चुके हैं अभी, और पृष्ठ का मतलब होता है सतह, और सम का मतलब क्या होता है समान। तो कोई समान सतह पर पोटेंशियल, तो यहां पे ध्यान देना, अगर कोई यहाँ पे ये है, ये कोई सतह है, इस पर यहां भी पोटेंशियल V1 है और यहां भी V1 है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में अगर किसी आवेश को हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य कब होता है जब हम किसी के अपोजिशन में जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर जहां पे किसी चीज को हमें खींचा जाता है उस पर क्या होता है, कार्य होता है। अब यहाँ पे खींचा तो जा नहीं रहा, क्योंकि विभव तो दोनों में इक्वल है ना भाई। विभव क्या करता है, मैंने अभी बताया था आपको पहले इससे पहले वाले लेक्चर में, कि विभव किसी धारा की दिशा को निर्धारित करता है। विभव इलेक्ट्रॉन को प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो विभव क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। इसका मतलब अगर यहां से अब निर्धारित कब करेगा, जब असमान होगा। अगर एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे भाई। धारा जो है वो माइनस से प्लस की तरफ भागेगी वैसे नॉर्मल, लेकिन धारा का जो मान होगा वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ दोनों का समान है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट तो अपना ये है कि वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। क्यों, क्योंकि दोनों ही विभव क्या है, एक समान है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो बिंदु आवेश होता है तो उसके चारों तरफ जो इस तरीके से मतलब कि विभव बनता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेंट, मतलब संकेंद्रीय। इंग्लिश में अगर हिंदी में बात करें तो संकेंद्रीय विभव पृष्ठ होते हैं। कौन से होते हैं, संकेंद्रीय विभव पृष्ठ होते हैं। 2 पॉइंट हमारा ये है, 2 पॉइंट तो ये है। और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, पहला में तो ये वर्डन नहीं होता, दूसरे में संकेंद्रीय बनता है, तीसरे में हमारे पास ये 3 सतह हैं। ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 3 सतह हैं। इन 3 सतहों की हम बात करें यहाँ पे, तो यहां से क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ था हमने, यहाँ पर कोई आवेश रखा था, यहाँ पर कोई आवेश है। अब इस आवेश में इस सतह का अलग होगा, इस सतह का अलग होगा, इस सतह का अलग होगा। इसका मतलब तीनों का अलग अलग होगा। यहाँ पर V1, यहाँ V2, यहाँ V3। इसका मतलब V1 सबसे ज्यादा होगा, फिर V2। अब जैसे जैसे यहाँ दूरी बढ़ती चली जाएगी, विभव का मान क्या होता चला जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इसमें इस पर समान होगा, इस पे भी आपस में समान होगी, इसमें आपस समान, लेकिन इसमें अलग दोनों होगा। इस पृष्ठ पे तो एक समान होगा, लेकिन इस पृष्ठ से इस पृष्ठ में अलग होगा। क्यों, दूरी बढ़ रही है ना भाई। अभी अपन जस्ट पढ़ा है V प्रोपोर्शनल 1/r²। तो अगर r बढ़ती है तो V क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब दूरी बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, कम, मतलब जो अपना विभव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा बिंदु हमारा ये। चौथा बिंदु ये है कि कभी भी दो विभव जो लाइन होती है, जो विभव रेखाएं होती है, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब इस तरीके से कट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, मतलब ऐसे नहीं काट सकते। वैसे तो क्योंकि यहाँ पर इस दिशा में, जैसा मैंने बताया था ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ा था कि वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये भी नहीं काटती भाई, क्योंकि वहां 2 दिशा संभव है, 2 दिशा संभव होती है जो कि संभव नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी थी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को। तो अब उन दोनों के बीच में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे संबंध कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो अपना अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, जो है अपना विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है। तो देखना ध्यान से, बहुत शानदार है। और हमारे इस
लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक भी है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, विद्युत विभव में संबंध। तो हम यहाँ पे उस संबंध की बात करेंगे। तो वो संबंध क्या है, देखो ध्यान से। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई आवेश है Q और इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी दूसरे आवेश को इनफिनिट से लेके आते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु तो ये हो गया और दूसरा बिंदु हमारे पास ये हो गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तो इसका पोटेंशियल होगा V, तो यहाँ क्या हो जाएगा V प्लस डेल V। यहाँ से इसकी डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर जो चेंजेस है वहां पे क्या आ जाएगा, डेल R। ठीक है, डेल होता है औसत और D होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब कि तात्क्षणिक मान। औसत मान होता है ये, और अगर D लगा देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा तात्क्षणिक मान। तो दोनों ही एक है, बस फर्क इतना है कि औसत मान के लिए तो हम इसको डेल का यूज करते हैं और तात्क्षणिक मान के लिए, मतलब किसी छोटे से समय या किसी छोटे से क्षण के लिए हम बात करते हैं स्मॉल d की बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान से देखना। अब यहाँ पर इस आवेश पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर है और हम इसको लेके इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे F अगर हमारा इधर है और dr हमारा क्या है, इधर है, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें वर्क निकालना है भाई, क्योंकि कार्य निकालना है। विभव को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, कार्य होता है। फिर कार्य बटे 4 आवेश लाके हम विभव को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डॉट dr, दोनों वेक्टर हैं और कहां से आ रहे हैं ये, इसको मान लीजिए हमने बोल दिया P बिंदु और इसको बोल दिया Q। तो P से Q मतलब PQ, इसको PQ बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F डॉट dr हो गया। अब सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो यहाँ पर जो dr है तो यहाँ dw हो गया, कहां से हो गया, P से लेके Q की तरफ। अब आगे बढ़ो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F डॉट dr, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे F dr cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P से लेके Q, और ये हो जाएगा dw, और ये भी क्या है, P से लेके Q। अब थीटा क्या है, 180, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस P से लेके Q और F dr। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा dw और P से Q। अब F की वैल्यू रखो, F इक्वल टू क्यू ई होता है भाई, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। वैल्यूज रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा dw कहां से लेके, P से लेके Q और माइनस P से लेके Q, और F की जगह क्या रख दिया, क्यू ई और dr। अब यहाँ पे हमें V चाहिए। V तब चाहिए जब यहाँ से W Q को इधर लेके आ जाए। तो अगर हम Q को इधर लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे dw की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अपना dw और P से Q अपॉन Q, और यहाँ पे बचेगा माइनस P से Q और E dr। ठीक है, अब सिंप्लीफाई अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो बन गया अपना, इसको भाई W अपॉन Q और P से Q है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, VP माइनस VQ। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं VP माइनस VQ इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपना ये dr है तो अपन इसको E डॉट माइनस E डेल R बोल सकते हैं। भाई P से Q है तो ये dr को अपन क्या बोल देंगे, डेल R बोल देंगे। भाई यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है डेल R, तो यहाँ पे वो डेल R। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो VP पे क्या है, VP पे है V प्लस डेल V माइनस V, VQ पे क्या है V, तो इक्वल्स टू माइनस E डेल R। तो यहाँ से V से V कैंसल, तो डेल V इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस E डेल R, और यहाँ E पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल R। तो अपना ये किस में आ गया, संबंध आ गया, किस किस में, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध आ गया, E इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। ठीक है, सिंपल सा था। हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया, उसमें पोटेंशियल का मतलब विभव का लगा दिया, लास्ट में हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी इसी पर ये तो है डेल R, मतलब कि कोई भी किसी दिशा में, अब ये दिशा में हो भाई, x दिशा में हो, y दिशा में हो, क्योंकि E तो हो सकता है ना भाई। चलो आप कह रहे हो कि सर डेल V तो एक अदिश राशि है, लेकिन भाई E तो सदिश राशि है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो उसके लेके अगर हम बात करें दिशाओं के लेके, तो यहाँ पे लिख देना उपरोक्त समीकरण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध को प्रदर्शित करती है। तो अब यहाँ पे लिखना, माना कोई विद्युत क्षेत्र किसी दिशा में हो, और वो दिशा कौन सी हो सकती है, x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, इसमें मतलब Ex हो तो डेल V अपॉन क्या हो जाएगा, डेल x माइनस, ठीक है, Ey हो तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल V अपॉन डेल y, Ez हो तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल V अपॉन
डेल जेड। अब टोटल ये निकाले तो क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, मतलब ई क्या है विद्युत क्षेत्र, तो इन सबको अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो भाई, क्या हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो गया, तो अपन इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से अपन क्या करना है कि अपने को वी कॉमन लेना है सबसे, तो अगर वी माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो या तो चाहो तो वी माइनस को अपन कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर वी माइनस को अपन कॉमन नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से इसको माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेटर। इसको इसका जो मीनिंग होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस वी, और इसको इस तरीके से ऑपरेटर बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। इसका नाम है डेल ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो डेल ऑपरेटर में किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, और ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो अपना क्या होता है यहाँ से फिनिश होता है। ठीक है, तो हमने इसी को यहाँ पे स्टडी किया था। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर इंस्टाग्राम पे चाहो तो इंस्टाग्राम पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं भी देना चाहो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर सर देने कंपलसरी है, या आपकी मर्जी है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और मैंने जो पढ़ाया है उसको अब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और जो बीच बीच में जो टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट टेस्ट भी है, सेकंड भी हो, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड होगा, थर्ड होगा, तो वो अपन अलर्ट रहिएगा। जो भी अपना फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, या फिर कहीं और है, तो आपको वो जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।